सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आपको हम बता रहे हैं संख्या पर आधारित कुछ सवाल लेकर आए हुए हैं आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा संख्या पर आधारित सवाल को हम कैसे बनाएंगे। सारे सवाल को हम हल करेंगे और आप सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सारे सवाल को हम बनाते कैसे। सारे सवाल लगभग संख्या पर आधारित सवाल है, तो इसको समझने के लिए बस 10 मिनट की ज़रूरत है। 10 मिनट में आप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सवाल हम स्टार्ट करते हैं, सवाल आपको कैसे बनाना ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है। पहला सवाल यहाँ आपका कहता है 4 क्रमागत संख्या का योग 154 है। 4 क्रमागत संख्या का योग 154 है। तो पहले समझिए आप कि क्रमागत संख्या हम कैसे मानते हैं, पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद सवाल आपका बनेगा। तो क्रमागत संख्या मानने का तरीका क्या होता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्रमागत संख्या को समझते। क्रमागत संख्या क्या है? क्रमागत संख्या मतलब होता है लगातार संख्या, कंटिन्यू जो बढ़ते हुए चले जाएगा उसको क्रमागत संख्या बोलते हैं। क्रमागत संख्या क्रमागत सम होता है, क्रमागत विषम होता है और क्रमागत प्राकृतिक संख्या भी होता है। तो इसको मानेंगे हम कैसे, पहले इसको समझिए। क्रमागत संख्या मानने का तरीका होता है कि पहला संख्या यदि x तो दूसरा संख्या आपका x + 1 होगा, तीसरा होगा x + 2, चौथा x + 3। इसी तरह बढ़ते बढ़ते कंटिन्यू आपका सवाल जाएगा, यानी कि x से हम स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू बढ़ते हुए चले जाएंगे x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। तो कंटिन्यू लगातार आप बढ़ते हुए चले जाएंगे, उसी को क्रमागत संख्या बोला जाता है। उसी को क्रमागत संख्या हम लेके चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्रमागत संख्या आपको मानना कैसे। अब इस तरह से हम मान लिए, तो मानने के बाद उसके बाद आपका लगातार संख्या चल रहा है। तो यहां पर देखते हैं कि पहला संख्या x आया, तो दूसरा संख्या आपका x + 1 आ गया, तीसरा x + 2 आया, चौथा x + 3 आया। उसी तरह 50वां संख्या यदि हम बोले तो 50वां संख्या आपका क्या हो जाएगा, x + 49 हो जाएगा। तो 50वां संख्या हो जाएगा क्या, x + 49 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि दूसरा संख्या में 1 जुटा, तीसरा संख्या में 2 और चौथा संख्या में 3। तो 50वां संख्या में x + 49 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका हो गया कि क्रमागत संख्या को x, x + 1, x + 2, x + 3 इसी तरह बढ़ते हुए चले जाएंगे। 4 क्रमागत बोलेगा तो 1, 2, 3, 4 को लिखना है। उसके बाद होता है क्रमागत सम। क्रमागत सम की हम बात करते थे, इसमें हम कैसे मानेंगे। तो पहला संख्या x मानिएगा तो दूसरा संख्या x + 2 होगा, फिर तीसरा संख्या x + 4 होगा, चौथा x + 6 होगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा 8 हो जाएगा। कंटिन्यू जहां तक चलना है इस प्रकार से हमको मानना है। यानी कहने का मतलब सम में आपको x, x + 2, x + 3, x + 4, 6, 8 बढ़ते हुए चला जाएगा। तो यहां पर 2, 4, 6, 8 बढ़ेगा। क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4 बढ़ेगा। अब अगला होता है कि क्रमागत विषम। क्रमागत विषम की जब बात होगा तो क्रमागत विषम में हम मानेंगे कैसे। क्रमागत विषम बोलेगा तो पहला x मानना है, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा x + 6। ये बढ़ते हुए चला जाता है। कुछ आदमी इसमें कहता है कि क्रमागत सम आया तो सम में 2, 4 छो जोड़िए और विषम में आपको 1, 3, 5 जोड़ना है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये भी मेरा सही है, गलत नहीं है। क्योंकि बहुत आदमी इस पर कहता है कि ये गलत है, लेकिन गलत नहीं है, ये सही है। तो आपको कारण क्या है कि आपको प्रूफ करके हम दिखा देते हैं कि प्रूफ कारण क्या है कि अगर यहां पर 1 आ गया, विषम संख्या 1 माने तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, 3 में फिर यहां पर 1 में 4 जोड़ेंगे ये 5 आएगा। देखिए ये विषम संख्या आ रही है ना। अगर क्रमागत सम संख्या पहला 2 आया तो 2 में 2 जुटेगा 4 होगा, फिर ये कितना होगा 6 हो जाएगा, फिर ये कितना होगा 8 होगा। यानी कहने का मतलब ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, अपने जगह पर ठीक है। यदि आप यहां पर 1, 3, 5 जोड़िएगा तो वो भी चल सकता है, लेकिन कंफ्यूजन होगा उसमें ज्यादा, इसलिए आपको इस तरह से मानना है, सवाल बनेगा। तो चलिए हम सवाल को लेकर चलते हैं, सवाल को आपको दिखाते हैं। पहला सवाल है कि 4 क्रमागत संख्या का योग 154 है। तो 4 क्रमागत संख्या, तो यहां 4 क्रमागत संख्या मतलब मानना है पहला x माने तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा, चौथा x + 3 होगा। 4 क्रमागत संख्या बोला। 4 क्रमागत संख्या का योग कहा 154 है। तो योग मतलब जोड़, सबको जोड़ लेते हैं। 154 बोला तो इक्वल टू 154 होगा, हम कर दिए।
उसके बाद आपको देखना है कि इसको हल करना और कुछ करना नहीं, बस इसको हल कर लीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं कि x x x x, तो ये कितना होगा 4x, 4x हो गया, यहां पर 3 होगा, 3 3 6, तो 6 जुट गया तो 154। अब इसको लिख सकते हैं 4x, 4x बराबर 6 घट जाएगा तो 148 होगा, 148 होगा, x बराबर आप लिख सकते हैं 148 बटा 4, इसको 3 बार में काट सकते हैं, 3 बार में 12 कटेगा, अब यहां पर 2, यानी आपका हो गया 37, 7 चौक 28, 37 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या बताना है। तो आप सोचिए कि बड़ी संख्या तो यही है ना, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 है, तो यहां पर देख लेते हैं कि x प्लस 3 करने के लिए x का मान 37 निकाले हैं, तो 37 प्लस यहां पर 3 करते हैं, तो आपका इक्वल टू कितना होता है 40, तो आपका उत्तर हो जाएगा 40। समझ चुके हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसका इजी भी तरीका है, शॉर्टकट भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि इसको बनाने के लिए बेसिक चीज सीखना पड़ेगा आपको। बेसिक चीज सीख गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल देखिए, इसको बनाने का दूसरा भी तरीका हो, तो दूसरा तरीका सब बनाइएगा। कैसे बनाएंगे इसको? बनाने के लिए औसत विधि द्वारा हम कर सकते हैं। अगले जब हम सवाल को हम लेके आएंगे तो औसत विधि द्वारा भी सिखा देंगे। अभी बेसिक सीखिए इसको, उसके फिर औसत तरीका से हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। 2 को देखते हैं। 2 नंबर सवाल यहां पर कहता है 6 लगातार सम संख्या का योग 702 है। तो 6 लगातार सम संख्या का योग 702 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 6 लगातार संख्या, तो पहला x होगा, दूसरा सम संख्या है तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 8 और x प्लस आपका हो जाएगा 10। 6 लगातार संख्या हो गया। इसका योगफल 702 है। योगफल 702 है, तो योगफल मतलब सभी का जोड़ 702 होगा। तो इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। योगफल 702 है तो इसको हम जोड़ के भी बना सकते हैं। सबको जोड़ देंगे तो 702 के इक्वल टू हो जाएगा, 702 हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है कि इसको अब शॉर्टकट बनाना है। जैसे पिछला सवाल को बनाए उसको भी शॉर्ट में बना सकते थे, लेकिन हम बेसिक तरीका से बना ली। इस तरीका से तो सिखा दिया, अब दूसरे तरीके से आपको हम सिखा दें। तो योग बराबर एक सूत्र याद रखना है, योग बराबर पहली जोड़ अंतिम, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, यह सूत्र याद रखना है। तो पहली आपका x हो जाएगा और अंतिम, अंतिम कितना है x प्लस 10, x प्लस 10 बटा 2 गुना संख्या, संख्या कितने हैं? तो संख्या आपका 6 है, तो 6 से गुना कर लीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 702। बस इसी को हल करना और कुछ नहीं करना। इसको 3 बार में काट सकते हैं। अब 3 बार में इसको काट दिए तो आपका हो गया यहां पर क्या, तो 2x प्लस 10 और यहां 3 से कट गया, 3 यहां हो जाएगा 702। अब यहां पर देखिए 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूना 6, बच गया कितना 1, 10 3 तिया 9, फिर 3 चौके 12, ये बन गया। तो 2x बराबर, ये 10 घटेगा तो 224। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? तो x बराबर 112 यानी 112। x बराबर 112 आ गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या तो आपका यही होगा ना, 112। x का मान जो निकल गया वही छोटी संख्या होगा। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 112। 112 ऑप्शन नंबर डी है, ये आंसर होगा। समझ में आ चुका होगा 112। तो प्रोसेस आप सीखिए और उसके बाद प्रोसेस सीखने के बाद शॉर्टकट भी बना सकते हैं कि ये 6 लगातार संख्या 6 से डिवाइड करके आपको विजुअल बना सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर प्रोसेस सीख लीजिए। अगला वीडियो हम शॉर्टकट हम लेके चलेंगे, इंतजार कीजिए फिर अगला वीडियो का, फिर उसमें आपको हम समझा देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है। अगला सवाल यहां पर कहा था क्या, ध्यान दीजिए, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल यहां पर बोला जा रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग 251, तो ये संख्या क्या है? इस तरह के सवाल को आप प्रोसेस नहीं ऑप्शन से ट्राई कीजिए, वो जल्दी बना देगा। तो यहां पर देखते हैं 3 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग 251 है। तो 251 है वर्गों का योग। तो हम ट्राई कर लेते हैं ऑप्शन को, जो ऑप्शन आपका पूरा देगा वही आंसर होगा। ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहले यहां पर देख लेते हैं 251 पुराने के 9 के स्क्वायर कितना 81, 11 के स्क्वायर 121, 13 के स्क्वायर तो 1 6 9, 7 के 13 के स्क्वायर। अब इसको चेक करेंगे कि 251 पूरा रहे मेरा क्या। तो 251 पुराने के लिए हम देखते हैं इकाई अंक को ट्राई करते हैं, 1 1 2, अब 2 यहां 9 2 11,
तो 9 2 11 यहां पर हम देख लेते तो यही तो 169 और 100, ये हो जाएगा 269 हो जाएगा, 251 को टप जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपके लिए गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अगला हम चेक करेंगे, अगला चेक करते हैं 7, 7 के स्क्वायर 49, 9 के स्क्वायर 81, 11 के स्क्वायर 121। हम चेक करते हैं 9 2 11 1, बाकी 1, 8 2 10 7 14 1 15 के 5 बाकी 1, यहां पर 2 आ गए, 251 ये पूरा दिया, इसलिए रिजल्ट आपका ये होगा। समझ में आ चुका होगा। तो ऑप्शन से ट्राई करना है, और कुछ सवाल हम लेके आएंगे आपको कि एक ही टाइप का सवाल हम लेके आएंगे एक वीडियो में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए ये समझ में आ चुका होगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को लेकर चलते हैं। देखिए अगला सवाल यहां पर कहता क्या, ध्यान दीजिए, अगला सवाल यहां पर कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्या में से 2 संख्या का योग तीसरे संख्या से 5 अधिक है। 3 क्रमागत विषम संख्या बोला तो हमको विषम संख्या मानने की जरूरत पड़ेगी, यानी विषम संख्या जब तक नहीं मानिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो विषम संख्या मानने के लिए सबसे पहला विषम संख्या x माने, तो दूसरा x + 2 होगा, तीसरा x + 4 होगा। 3 क्रमागत विषम संख्या हो गए। 3 क्रमागत विषम संख्या के विषम संख्या में से 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तो 2 संख्या का योग, यानी पहला संख्या ये हुआ, दूसरा संख्या ये हुआ, दोनों का योग तीसरी से 5 अधिक है, दोनों को जोड़ेंगे, पहला x हुआ, दूसरा x +, दोनों का योग तीसरी से, तीसरी कितना x + 4, 5 अधिक है, मतलब ये 5 ज्यादा है, तो 5 यदि इसमें हम जोड़ लेते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा इसका। बस आपको हल करना है, हल कर लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा, और कुछ करना नहीं है। तो हल करके आपको दिखाते हैं कि हल कितना होता है। अब इसको करना क्या है, इसको लिखते हैं 2x, 2x अब यहां पर क्या हो जाएगा, +2 बराबर x + 9, और इधर x को लाइएगा तो यहां पर 2x में x घट जाएगा तो ये x बचेगा, और इधर 9 में से 2 जाएगा, ये 7 बचेगा, यानी x बराबर 7 आ गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या तो आपका क्या है, x + 2 है, तो x का मान 7 आया, 7 + 2 कितना होगा, 9, इसलिए आपका रिजल्ट बनेगा 9। यही आंसर हो गया। जो टीआरएन का वो जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट वाला भी सवाल है, टेस्ट में आप चेक कर लेंगे कि किस टेस्ट में वो पूछा गया, फिर सवाल को बनाना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1-2 बार देख लीजिएगा इसको, फिर मजा आ जाएगा। चलिए अगले सवाल को लेकर चलते हैं। अगला सवाल कहता है 2 क्रमागत सम संख्या के गुणनफल इतना है, उनमें से बड़ी संख्या है। इसको ऑप्शन से ट्राई करना है, ऑप्शन जल्दी आपका बना देगा सवाल को। तो देखिए सवाल को आपको कैसे बनाना, ध्यान दीजिए। सवाल बोलता है 2 क्रमागत सम संख्या का गुणनफल, 2 क्रमागत सम संख्या है, इनका गुणनफल 12,768 है, उनमें से बड़ी संख्या क्या है। आप सोचिए बड़ी संख्या 112 है, तो छोटी संख्या क्या होगा, इसके पीछे 110 होगा। तो यहां पर 0 1 आ गया, तो लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 तो है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ये कट गया। तो पहला ये 108 है, तो दूसरा पीछे वाला ये बड़ी है, तो छोटी 106 होगा। तो 8 × 48 ये पूर रहा है, ये ऑप्शन होना चाहिए। इसका गुणनफल अगर इतना पुर गया तो आंसर होगा, नहीं तो फिर अगले को हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये होने के चांस हो रहा है, इसको हम रखेंगे। अब देखिए ये 110 है, तो छोटी संख्या 108 होगा, तो 0 लास्ट में है ही नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ये 112 है, तो 114 हो गया, तो दूसरा कितना होगा, 112। तो 4 दूना 8, ये लास्ट में आपको मिल रहा है। यहां पर 8 × 48 यहां पर भी लास्ट में मिल रहा है। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो आप चेक करके ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट ऑप्शन में देंगे कि कौन सा आपका आंसर आ रहा है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार रहेगा आपको। हम देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको बना के आंसर देते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम जाते हैं, अगले सवाल को हम लेकर आते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहां पर कहता है, ये टाइप को समझिएगा ध्यान से। अगला टाइप कहता है कि जब एक घन पूर्णांक को k को 18 से विभाजित किया जाता है। सवाल बोलता है जब एक धन पूर्णांक, यहां पर सवाल कहता है जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। तो k का मान k को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है। जब एक धन पूर्णांक को k से विभाजित करते तो 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 आता है, शेष 9 हो गया। तब कहता है कि उसी k को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो सिर्फ करना क्या है कि जो शेष आपका आया है उस शेष में जिससे विभाजित करने के लिए बोलेगा
उससे भाग दे दीजिए और उसके बाद चेक कर लीजिए कि शेष क्या आता है, वही शेष होगा। एक बार में कटेगा, ये 6 हो गया तो शेष कितना बचा 3, यही रिजल्ट होगा 3। समझ में आ गया? जो आपको शेष बचा हुआ है बस उसी शेष में आपको जिससे भाग देने के लिए बोलेगा उस शेष से उससे भाग दे दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही शेषफल आएगा। समझ में आ चुका होगा? चलिए अगले सवाल को दिखाते हैं। अगला सवाल कैसे बनाना है आपको, यह सवाल को देखिए। किसी संख्या को 45 से भाग देते हैं, किसी संख्या को 45 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका 28 बचता है, तो शेषफल 28 बचा, तो उसी संख्या को 15 से भाग देते हैं, शेषफल क्या हुआ? तो करना कुछ नहीं, 15 से 28 में विभाजित कर लीजिए, तो यहां पर एक बार में कटेगा ये 15, ये 8 में से 5 गया 3, अब यहां एक 13, शेषफल 13 बच गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 13, और कुछ नहीं करना, आंसर 13 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, तो इसको बनाइएगा, 1-2 बार बनाइएगा, समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, अगले सवाल को समझाते हैं। देखिए अगला सवाल कहा था, क्या ध्यान दीजिए, यहां पर सवाल बोला जा रहा है कि जब संख्या को 17 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है। 5 से भाग देते तो शेषफल 2 आता है। तो संख्या 122 को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? ध्यान दीजिए, सवाल कहता है कि जब संख्या 17 को 5 से भाग देते शेषफल 2 आता है, 2 शेषफल तो आ ही रहा है, 5 से भाग देते हैं तो 5 से 15 कट जाएगा, 2 शेषफल आएगा। तो संख्या 122 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? यह आपको फंसा रहा है, ये फंसने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर 122 में 5 से भाग दे दीजिए तो शेषफल क्या बचता है आप बताइए। तो शेषफल आपका 2 बचेगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, 5 से भाग देंगे तो यहां पर 120 तो कटना चाहिए, तो 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो देखिए 122 में, तो संख्या 122 को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो 5 से भाग दिए 122 में, तो 122 में 5 से हम भाग देंगे, यहां पर होगा 2 बार में कटेगा, ये 10 होगा, ये 2 आ गया, 5 चौक 20, तो शेषफल आपका 2 आना चाहिए, 2 आएगा, ऐसे भी दिख रहा था 2 आएगा, तो 2 ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए गलत है। 2 ऑप्शन ये शायद होगा लास्ट वाला, तो 2 आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्लियर बोलिए जब संख्या 17 को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, 5 से भाग दिए तो शेषफल 2 प्राप्त हो गया, तो ये तो होना है। तो संख्या 122 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 2 ही आएगा ना, तो आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे, इसका आंसर होगा 2। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहां कहा था क्या है, ध्यान दीजिए, सवाल यहां पर बोला जाए जब x को 4 से विभाजित किया जाता है, x कोई है, इसको 4 से हम विभाजित करते हैं, शेषफल 3 रहता है, तो शेषफल 3 रह गया, तो शेषफल 3 रह गया, तो यहां x का मान क्या होगा सोचिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए बस ये दोनों को सिर्फ जोड़ देना है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर कितना होगा 7, तो ये संख्या निकल जाता है। देख लीजिए 4 से भाग देंगे 7 में तो शेषफल 3 आएगा, यानी कहने का मतलब संख्या ज्ञात करने के लिए बस ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो x का मान आपका हो जाएगा x बराबर 7। तो हमको बोलता 2x को, यानी 2x मतलब क्या, 7 दूना 14, 14 को 4 से हम भाग देते हैं, तो 2x मतलब क्या, 7 दूना 14 को 4 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या होगा, ये 12 कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा 2, आपका रिजल्ट बनेगा कितना, आंसर 2। तो समझ में आ गया कि आपका आंसर होगा 2। सब सारे संख्या से पर आधारित सवाल है, जब कभी भी आएंगे तो एक टाइप का सवाल हम लेके आएंगे कि ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है क्या, देखिए अगला सवाल यह है, ध्यान दीजिए 10वां नंबर सवाल यहां कहता है जब एक संख्या x को 7 से भाग देते शेषफल 1 आता है। ध्यान दीजिए सवाल यहां लिखा हुआ कि जब एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, सब सेम सवाल है, यानी x को 7 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो देखिए तो x का मान अभी जैसे हम बताए तो ये कितना होगा 7 1 8 हो गया, x बराबर 8 हो गया। फिर उसके बाद कहता है और दूसरी संख्या y को 7 से हम भाग देते हैं, y को 7 से हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 2। तो y बराबर यहाँ क्या होगा 7 2 9 हो जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा, y बराबर 9 निकल गया। ये मने मन करने का चीज है, आपको समझाना है इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, आप मने मन इसको याद कर सकते हैं। तो अगला बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगला यहाँ पर कहता है तो बोला जा रहा है x प्लस वाई को, x प्लस वाई मतलब क्या 9 8 17, 17 को कितना से भाग देना है, 17 को 7 से भाग दिए तो शेषफल क्या आएगा, 17 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए 7 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा,
इसको बताना है। 7 से यदि हम भाग देंगे तो 7 दूना 14 होगा, तो शेषफल कितना होगा 3। तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए 3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको और मजा भी आया होगा। तो एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो अब से आपका टॉपिक वाइज वीडियो जाएगा, सारे स्टूडेंट इसको देखिए और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए व्हाट्सएप और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आते हैं। तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।